महर्षि जमदग्नि तपस्वी ब्राह्मण थे। उनका आश्रम पर्वतराज महेंद्र के समीप था। रेणुका अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठा स्त्री थी। दोनों का जीवन सादगी और तप से भरा था। एक दिन जब देवताओं पर अधर्म का अंधकार छा गया, जब राजा लोग अन्याय करने लगे, तब विष्णु भगवान ने पृथ्वी के आर्तनाद को सुना। उन्होंने कहा, मैं जन्म लूंगा एक ब्राह्मण के घर और अधर्म रूपी क्षत्रियों का अहंकार मिटाऊंगा। इसी संकल्प से परशुराम का जन्म हुआ। बालक परशुराम प्रारंभ से ही तेजस्वी थे। उनकी आंखों में अग्नि की चमक थी और हृदय में भक्ति की गहराई। वे धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या और वेदशास्त्र सब में निपुण हो गए। जब वे युवा हुए तो उन्होंने कैलाश पर्वत जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। कठोर व्रत, उपवास, ध्यान, वर्षों तक निरंतर साधना करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स परशुराम, तुम्हें क्या वर चाहिए? परशुराम ने विनम्रता से कहा, भगवान, मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जो अन्यायियों का विनाश कर सके और मुझे शस्त्रों का सर्वोच्च ज्ञान दीजिए। शिव मुस्कुराए और उन्हें अपना प्रिय परशु कुल्हाड़ा दिया, दिव्य शक्ति से युक्त। उसी दिन से उनका नाम पड़ा परशुराम, अर्थात परशु धारण करने वाला राम। समय बीतता गया। उस काल में कार्तवीर्य अर्जुन नामक राजा था, जो सहस्त्र बाहु, हजार भुजाओं वाला कहलाता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु गर्व और अहंकार से भरा हुआ। एक बार वह अपने शिकार के दौरान महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उनका आदर किया और कामधेनु गाय के माध्यम से उन्हें भोजन कराया। राजा को देखकर आश्चर्य हुआ कि इतनी कम सामग्री में इतने लोगों के लिए भोजन कैसे तैयार हुआ। उसे जब पता चला कि यह सब कामधेनु गाय के वरदान से हुआ है, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने कहा, मुनिवर, यह गाय राज्य के हित के लिए चाहिए, मुझे इसे दे दीजिए। जमदग्नि ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह गाय मेरी नहीं, आश्रम की है। इससे हमारे यज्ञ होते हैं, इसे मैं नहीं दे सकता। राजा क्रोधित हुआ और बलपूर्वक कामधेनु छीनकर चला गया। जब परशुराम लौटे तो उन्होंने यह समाचार सुना। उनके नेत्र क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपना परशु उठाया और कहा, धर्म का अपमान हुआ है, अब न्याय होगा। वे अकेले ही कार्तवीर्य अर्जुन के महल पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। परशुराम ने अपने परशु से राजा के सहस्त्र भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। कामधेनु को वापस लाकर पिता को समर्पित किया। कुछ समय बाद राजा के पुत्र बदला लेने आए। जब परशुराम बाहर थे, तब उन दुष्टों ने आश्रम पर आक्रमण कर दिया और महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। माता रेणुका विलाप करती रही, पर कोई उन्हें बचा न सका। जब परशुराम लौटे और यह दृश्य देखा, पिता का शव, मां का रोना, तो उनकी आत्मा क्रोध से जल उठी। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। उन्होंने 21 बार पृथ्वी का परिभ्रमण किया और अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया। कहते हैं, उन्होंने समस्त क्षत्रियों को समाप्त कर दिया और उनकी भूमि ब्राह्मणों को दान कर दी। अंततः जब उनका क्रोध शांत हुआ, तब उन्हें अपने कर्मों पर पश्चाताप हुआ। वे समझ गए कि धर्म की रक्षा करते करते वे स्वयं हिंसा के मार्ग पर बढ़ गए थे। वे हिमालय की ओर गए, वर्षों तक तप किया और अंततः आत्म शांति को प्राप्त हुए। तभी उन्हें ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हुई। धर्म की रक्षा केवल शस्त्र से नहीं, बल्कि आत्म संयम और करुणा से होती है। कहा जाता है कि भगवान राम दशरथ पुत्र के स्वयंवर में जब शिव धनुष टूटा, तब परशुराम वहां पहुंचे। उन्हें लगा कि किसी ने उनके आराध्य भगवान शिव का अपमान किया है। उन्होंने क्रोध में राम को चुनौती दी, परंतु जब उन्होंने राम के मुख पर शांति और तेज देखा, तो पहचान गए, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। उन्होंने अपने परशु को नीचे रखा और कहा, अब मेरे कार्य का अंत हो गया, अब धर्म की स्थापना तुम्हारे हाथों होगी। वे हिमालय की ओर लौट गए और वहां तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि भगवान परशुराम आज भी जीवित है, सप्त चिरंजीवियों में से एक। वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या सिखाएंगे। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि क्रोध और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष आवश्यक है, परंतु जब धर्म की रक्षा हो जाए, तब क्षमा और करुणा का मार्ग ही सच्चा धर्म है। भगवान परशुराम की कहानी केवल युद्ध और विनाश की नहीं है, बल्कि आत्मसंयम, धर्म और पश्चाताप की गाथा है। उन्होंने दिखाया कि एक व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि उसमें विवेक न हो तो शक्ति विनाशक बन जाती है।
उनका जीवन हमें यह सिखाता है, शक्ति तभी सुंदर है जब उसमें संयम हो, और क्रोध तभी धर्म है जब उसमें न्याय हो।